यस ठीक है, सर, आप क्लियर है। गूगल कोलैब पे आ करके, ये गूगल कोलैब पे मैं आ जाऊंगा, राइट। और आप भी सेम प्रोसीजर से ही काम करना, गूगल कोलैब पे हम काम करते हैं जब तक आपका रिजॉल्व नहीं हो जाता। देन यहाँ पर न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेना। थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट का इशू चल रहा है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है इनल, तो यहाँ पर ये जो अनटाइटल 0 लिखा हुआ है, पहले तो ये रिलीज नोट को यहाँ से कट कर लेंगे। अनटाइटल 0 को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, .ipyn भी कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डे 2 लिख लेंगे, राइट। एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये पूरा इंटरनेट पे चलता है तो मेक श्योर इंटरनेट स्ट्रांग हो। और यहाँ पर हैश डाल करके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, पाइथन इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर मैंने इसे रन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसे एज अ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये कोड अभी चलेगा नहीं जब तक कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कनेक्ट होने के लिए भी स्ट्रांग इंटरनेट चाहिए, और अभी इंटरनेट का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। राइट, ये कोड चल गया, देखिए आपके पास मैसेज आ जाएगा 2 सेकेंड, परफेक्ट। नाउ इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे रन कर देंगे तो ये आपके बोल्ड टाइटल के बेस पे आपका आ जाएगा। पाइथन इंट्रोडक्शन में हिनल आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेटा टाइप्स, राइट। डेटा टाइप्स का मतलब है कि पाइथन कितने तरीके से डेटा स्टोर कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, और जो भी मेरा टेक्सचुअल डेटा है, टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे सिंगल कोट्स को यूज करना पड़ता है या डबल कोट्स को। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कुमार बिरला, राइट। ये मैंने सिंगल कोट्स में टेक्सचुअल डेटा स्टोर कर लिया। इसको प्रिंट करने के लिए, प्रिंट का काम है रिजल्ट को डिस्प्ले करना। नेम के बेसिस पे इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पर कि भाई इसको नेम को प्रिंट कर दो। शिफ्ट एंटर से रन कर देंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक परफेक्ट है, राइट। अगर किसी का मुझे एड्रेस स्टोर करना है, मतलब कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, तो मैं डबल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने नोएडा लिख दिया और फिर मैं प्रिंट में यहाँ पर एड्रेस को रन कर लूंगा तो देखिए मेरे पास एड्रेस भी प्रिंट हो गया, परफेक्ट, राइट। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा हिनल, ये मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कोडिंग लैंग्वेज में इसे स्ट्रिंग डेटा टाइप बोला जाता है। और उसका प्रूफ क्या है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन, उसका नाम है टाइप फंक्शन। मैं किसका टाइप चेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एड्रेस का टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो मैं एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और रन कर दूंगा शिफ्ट एंटर से। ये मुझे बता देगा कि ये एस टी आर का मतलब है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो शॉर्ट में लिखा रहता है, राइट। और इस पूरे कोड को मैं प्रिंट में पास कर दूंगा तो यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। हर डेटा टाइप हिनल किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो। यहाँ तक क्लियर है? नो सर। ठीक है। हिनल कभी कभार क्या होता है कि हमें ना न्यूमेरिकल डेटा भी यस स्टोर सर, करना क्लियर होता है। है। तो न्यूमेरिकल डेटा के लिए पाइथन में हमारे पास 3 तरीके के डेटा हैं। पहला डेटा है हमारा इंटीजर डेटा जिसे शॉर्ट में INT कहते हैं। दूसरा है हमारा फ्लोट डेटा जिसे एक्चुअल में डेसिमल डेटा बोला जाता है। और तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स जो हमारा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके हमारा बना हो, राइट। ये मेरे न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स कहलाते हैं। कंट्रोल A करके मैंने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया, उससे ये सारा एक बार में कमेंट आउट हो गया, राइट। और शिफ्ट एंटर हमारे कोड रन करने के तरीके के लिए हम यूज करते हैं। बिकॉज ये कोड इंटरनेट से चल रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है चलने में, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। तो सबसे पहला एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप का। अगर मुझे किसी का रोल नंबर स्टोर करना है तो मैं ROLL के नाम से स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर ये है और यहाँ पर मैंने रोल नंबर प्रिंट कर दिया तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बाय मिस्टेक मेरे से ये लग गया है बार, इसे मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया। हिनल मैं इसका टाइप चेक कर सकता हूँ कि जरा टाइप बता दो किसका, रोल नंबर का। तो ये इंटीजर डेटा टाइप है तो ये बदले में मुझे इंटीजर बता देगा, सही है, राइट।
ऐसे ही आप सेम एज इट इज किसी का सैलरी भी स्टोर कर सकते हैं, समथिंग दिस, और यहाँ पर मैंने सैलरी को प्रिंट कर दिया और इसी के नीचे एक और प्रिंट में मैंने मैसेज पास कर दिया कि जरा मुझे टाइप भी बता दो, सैलरी का टाइप बता दो। तो ये मुझे दोनों आंसर बता देगा कि ये दिस इज माय सैलरी एंड दिस इज द टाइप ऑफ दिस सैलरी एंड व्हाट एग्जैक्टली द टाइप इज क्लास इंटीजर, राइट। हिनल यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। ठीक है, सेकंड हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप है हिनल, उसे हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट का यूज होता है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। डेसिमल वैल्यूज यानी जो मेरे फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी का हाइट लेके स्टोर करूँ तो हाइट इज इक्वल्स टू 5.11 यानी 5 फुट 11 इंच, राइट। किसी का मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं जैसे और भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं जो फ्लोटिंग वैल्यूज में आ जाता है, जैसे कि वो कितना दूर रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस उसने बोला कि 15.98 किलोमीटर दूर रहता है। तो जो भी मेरे डेसिमल में वैल्यूज होते हैं वो मेरे फ्लोटिंग वैल्यूज कहलाते हैं, राइट। आप इन्हें प्रिंट कर सकते हैं एंड सेम एज इट इज आप इनका टाइप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और आप पाएंगे कि जो इसका टाइप है वो आपका HEIGST वो आपका फ्लोट वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, यस या नो, क्लास फ्लोट। ये भी मेरा एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप का ही पार्ट है। ध्यान रखना हिनल की नेगेटिव अगर वैल्यू है तो भी वो फ्लोट ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से फ्लोट में फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल से फर्क पड़ता है, राइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? सेम एज इट इज सैलरी भी नेगेटिव पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर विदाउट डेसिमल वैल्यू है तो वो मेरा इंटीजर ही काउंट होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछिए। नो नो सर। ठीक है। नाउ इसके बाद हमारा तीसरा डेटा टाइप आ जाता है जो न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स मैंने बताया दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो मैथमेटिकली तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू 56 एक मेरा रियल नंबर हो गया और माइनस 8i। 8i एक्चुअली मैथमेटिक्स में यूज होता है लेकिन पाइथन में j यूज होता है और j मेरा रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को। इसको मैं प्रिंट करूंगा डेटा को और यहाँ पर इसके साथ ही मैं प्रिंट करूंगा कि जरा मुझे टाइप भी बता दो इस डेटा का, तो ये मुझे बता देगा कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से बिलोंग करता है। देखिए इसका आंसर आया कि नहीं आया, दिस इज योर डेटा एंड द टाइप ऑफ डेटा इज क्लास कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल 3 पार्ट में डिवाइड था, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। और अभी तक हमने 4 टाइप के डेटा देख लिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यस या नो। और स्ट्रिंग को str शॉर्ट में बोला जाता है। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, एक बार में सारा कमेंट आउट हो जाएगा और शिफ्ट एंटर से रन करके अगली लाइन पे पहुंच जाएंगे। हिनल कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो नो हेलो, सर। ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना हिनल कि हमें एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं टपल डेटा टाइप। तो इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पर मैं ऐसे वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ प्लस मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज भी स्टोर कर सकता हूँ लाइक दिस, मतलब एक से ज्यादा ये डेटा टाइप है और ये सब स्टोर कैसे होंगे, ब्रैकेट में। तो पाइथन में इस टाइप के डेटा टाइप को बोला जाता है टपल्स डेटा टाइप। क्या बोला जाता है, टपल डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पर टाइप रन करूँ और मैं बोलूँ जरा स्टूडेंट्स का जरा मुझे टाइप बताओ, तो ये क्या बताएगा कि ये टपल डेटा टाइप है, यस या नो। टपल डेटा टाइप का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। आप एक से ज्यादा डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर, टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो आप पाइथन में टपल डेटा टाइप बना सकते हैं, जस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्रैकेट लगा देने, ठीक है। अगर हिनल आप स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो भी ये बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप बना के देता है आपको, बताइए, टपल डेटा टाइप बना के देता है। आप ब्रैकेट लगाइए चाहे ब्रैकेट ना लगाइए, मिलना आपको टपल ही है अगर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर है तो। बताइए कुछ पूछना है इसमें, है ना, सेम आंसर आ रहा है क्लास टपल, यस या नो। हिनल क्लियर है? यस सर। ठीक है। हिनल एक्चुअली ये ना एक ना ऐसा कलेक्शन है कि जिसमें आप किसी भी रखे हुए वैल्यू को बदल नहीं सकते। जैसे करण ने आकर के बोला कि यार मुझे करण वर्मा बना दो, तो हम एक्चुअली इसे बदल नहीं सकते, राइट। बदलने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के नहीं बदल सकता, यहाँ से तो बदल ही सकता हूँ। बदलने का मतलब है कि कल को कोड के हेल्प से इस रखे हुए वैल्यू को बाहर से नहीं बदल सकते। इसीलिए डेवलपर्स ने एक और नया डेटा टाइप दिया जिसका नाम रखा उन्होंने लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट का मतलब क्या है, एलिमेंट्स कैन बी चेंज, यहाँ पर हम एलिमेंट्स को बदल सकते हैं। तो सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर मैंने डेटा नाम से स्टोर किया और इंस्टेड ऑफ दिस राउंड ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लूंगा, राइट।
और ये मेरा कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा हिनल? ये मेरा लिस्ट डेटा टाइप कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ टाइप ऑफ दिस डेटा तो ये मुझे बदले में बोलेगा कि ये मेरा लिस्ट डेटा टाइप है। आंसर आ रहा है ना? लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? ये मेरा पर्टिकुलरली स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है लिस्ट, टपल मेरा राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। लिस्ट के अंदर रखे हुए किसी भी एलिमेंट को बदला जा सकता है, टपल के अंदर रखे हुए एलिमेंट को बदला नहीं जा सकता। इसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। लिस्ट जो होते हैं वो मेरे म्यूटेबल्स होते हैं, मतलब मैं उन्हें बदल सकता हूँ, और टपल्स जो होते हैं मेरे इम्यूटेबल होते हैं, मतलब मैं उन्हें बदल नहीं सकता। हिनल बताइए, यहाँ तक कुछ पूछना है तो? नो सर। ये क्लियर है? अच्छा, ये पढ़ा हुआ आपने थोड़ा बहुत वैसे? बताओ। यस सर, सी में था, सी में स्ट्रिंग में थी ना ये, चलिए बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग इसलिए इंटीजर्स मैंने वगैरह के पूछा कि बारे में। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और ये इजी हो जाएगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? तो हिनल अभी तक हमने इतने डेटा टाइप पढ़ लिए, यस या नो? स्ट्रिंग पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ यस लिया। सर। हिनल कभी कभार क्या होता है ना कि हमें ना कुछ ऐसे वैल्यू असाइन करने होते हैं जिसमें रिपीटेबिलिटी ना हो। जैसे यहाँ पर डेटा है और डेटा के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू बार बार यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैल्यूज बार बार हैं। कौन कौन? राइट, 23 23 है ना? चलिए यहाँ भी मैंने 23 कर दिया और इसे भी मैंने 23 बना दिया। तो क्या इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज रिपीटेशन में है कि नहीं है? बताइए। तो लिस्ट का ना एक प्रॉब्लम है कि वो रिपीटेशन वैल्यू को मतलब अलाउ कर देता है, रिपीट कर सकते हैं आप उसमें वैल्यू, ठीक है? ये लिस्ट और टपल की मजबूरी है। सेट के केस में ऐसा नहीं है। तो जो अगला मेरा डेटा टाइप है उसका नाम है सेट। सेट कहता है कि आपने अगर कोई चीज एक से ज्यादा भी बताया तो भी वो पिक कितनी बार होगा? एक ही बार होगा, वो 2 बार पिक नहीं होगा। तो सेट बनाने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं इनल? करली ब्रेसेस का। करली ब्रेसेस के अंदर ये सारा डेटा पास कर दो और सेट इज एन कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड आपका यूनिक आइटम्स, राइट? प्रिंट के अंदर में आपने इस डेटा को पास किया तो देखिए आपके पास सेट आ जाएगा। और सेट ना अनऑर्डर्ड इन नेचर होता है, जरूरी नहीं है 23 पहले लिखा तो 23 ही आएगा। लेकिन आप एक चीज पाएंगे कि 23 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, लेकिन यहाँ पर 23 कितनी बार है? एक बार है। तो सेट क्या करता है? एक डेटा को एक ही बार शो करता है, भले ही वो 400 बार या 5000 बार या कितने बार भी रिपीट हो रहा हो। कोई कंफ्यूजन इस वाले केस में? नो? बताइए। इसको बनाने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करते नो हैं। सर। हिनल क्लियर है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके सर। यस। देन इसके बाद हमारा ना एक सबसे एडवांस डेटा टाइप आ जाता है जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप को बोला जाता है मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप को बोला जाता है की वैल्यू डेटा टाइप। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि एक की आपका मैप हो रखा होता है दूसरे वैल्यू से। किस तरीके से अभी समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिटेल्स नाम से एक मैं डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ। डिक्शनरी बनाने के लिए हिनल हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में पहले की डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अजय, और अजय ये एक मेरा की हो गया और इसके बगल में मैंने लगा दिया कॉलन। और अजय क्या वैल्यू स्टोर करना चाहता है बताइए? फॉर एग्जाम्पल अजय स्टोर करना चाहता है यहाँ पर ये वैल्यू, तो ये अजय का पासवर्ड हो गया। कोई कंफ्यूजन? सेम एज इट इज यहाँ पर मैंने बोल दिया मोहन। और ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी फिलहाल हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, ये हम आगे सीखेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या वैल्यू आ सकता है। यहाँ मैंने लिख दिया करण, और करण कुछ ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो हिनल ये एक मेरा की है और ये उसके अंदर रखी हुई वैल्यू है। ये एक मेरा की है और ये रखी हुई वैल्यू है। ये की है और ये उसके अंदर रखी हुई वैल्यू है। और ये सब सेपरेट होते हैं हमारे कॉमा से, जैसे बाकी जगह भी कॉमा से सेपरेटेड है। कुछ पूछना है इसमें बताइए? नो? इसे कभी कभी डेवलपर इजी करने के नो लिए इसे सर। एंटर प्रेस करके नीचे भी ले आते हैं, तो ये भी तरीका होता है। बात बराबर ही है दोनों में। प्रिंट कर दिया मैंने डिटेल्स को, राइट? तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, किसका? डिटेल्स का, तो ये क्या टाइप मिलेगा मुझे? डिक्शनरी डेटा टाइप। ये आ रहा है ना क्लास डिक्शनरी? सेम एज इट इज हमने थोड़ी देर पहले डेटा बनाया था और डेटा का टाइप क्या है मेरा? सेट डेटा टाइप, यस या नो? अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं टाइप मुझे बता दो दिस डेटा, तो ये मुझे क्या बताएगा कि भाई थोड़ी देर पहले आपने क्या बनाया था? अभी सेट डेटा टाइप बनाया था। तो ये क्या बता रहा है आंसर में? देखिए कि किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास सेट से। बताओ कुछ पूछना है इसमें तो आपको हिनल?
नो सर। नो, परफेक्ट। तो अभी तक हमने कौन कौन से डेटा टाइप देख लिए? यस सर, क्लियर है। स्ट्रिंग देख लिया, फ्लोट देख लिया, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। आई थिंक इतने आपने देख लिए, राइट? है ना? यस या नो? हिनल, कभी कभार क्या यस होता सर। है ना कि हमें कुछ यस असाइन सर। ही नहीं करना होता, ठीक है? जैसे मैंने बोल दिया कि क्या ट्रिप आज जाएंगे, क्या हम सब आज ट्रिप पे जाएंगे, तो मैंने बोल दिया हाँ ट्रू। ये मेरा बुलियन वैल्यू है, ठीक है? ट्रू का मतलब है कि हाँ हम जाएंगे और ये बुलियन में काम करेगा, ठीक है? यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जरा ट्रिप को प्रिंट करो, तो ये प्रिंट कर देगा। और मैं कहूंगा जरा इसका मुझे टाइप बताओ, तो भाई प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया? और जरा टाइप बताओ इस ट्रिप का क्या टाइप है, तो ये क्या बोलेगा? बुलियन डेटा टाइप है। तो बुलियन डेटा टाइप दो ही तरीके के हैं हिनल, एक तो है ट्रू और दूसरा है हमारा फॉल्स, और दोनों कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? आप इसे भी प्रिंट करेंगे ट्रिप को, और आप इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे इसका ट्रिप का, तो आप पाएंगे कि ये बुलियन वैल्यू में रिटर्न कर रहा है कि नहीं है? बताइए, राइट? तो बुलियन का मतलब होता है जो यस या नो में डेटा को स्टोर करे, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। क्योंकि क्या होता है कि हमें कुछ स्टोर ही नहीं करना होता, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि प्रमोशन प्रमोशन इज इक्वल्स टू नन। नन एक मेरा क्या है? डेटा टाइप है। नन डेटा टाइप मतलब, नन का मतलब है मैं कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहता। अगर मैं कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। अगर मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, देखना। जैसे ही मैंने ब्लैंक छोड़ा ये एरर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया नन। नन का मतलब है कि मैं कुछ भी असाइन नहीं करना चाहता, मतलब नन असाइन करना चाहता हूँ। और इसका टाइप चेक करेंगे, जरा मुझे टाइप बता दो ऑफ प्रमोशन, तो ये मुझे बताएगा कि ये नन डेटा टाइप से है। यस या नो? आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है। अगर आप चेक करेंगे तो आपने कौन कौन से डेटा टाइप देख लिए हिनल? स्ट्रिंग देख लिया, फ्लोट देख लिया, इंटीजर देख लिया, कॉम्प्लेक्स देख लिया, लिस्ट देख लिया, डिक्शनरी देख लिया, सेट देख लिया, टपल देख लिया, बुलियन देख लिया एंड नन डेटा टाइप देख लिया। यस या नो? बताइए, राइट? कुछ पूछना इसमें? यस सर। और इसी के साथ आपका ये नो सर। पर्टिकुलरली डेटा टाइप्स भी कंप्लीट हो जाता है कि पाइथन में इतने तरीके के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, राइट? कैसे? यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और इधर मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पाइथन डेटा टाइप्स। इधर आते हैं, मेरे को इमेजेस मिल जाएगा। इस इमेजेस पे मैं आऊँगा, राइट? इमेजेस पे है, ये रहा हाई क्वालिटी इमेज, ठीक है? और इस इमेज को मैं क्या करना चाहूँगा? मैंने सिखाया था ना पहले कि मैं जुपिटर नोटबुक में ये इमेज लगा सकता हूँ, यस या नो? यस सर। तो यहाँ से मैं इसे उठाऊंगा, यहाँ पर नीचे लेके आएंगे, ये रहा हमारा कोड, और ये रहा हमारा डे 2, और यहाँ पर ला करके मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? राइट? ये इमेज नहीं आया, इमेज आना तो चाहिए था। अब पाइथन में मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डेटा टाइप्स पाइथन, जुपिटर नोटबुक में डायरेक्ट आ जाता है, राइट? यहाँ पर भी आना चाहिए था। यहाँ पर आकर के अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, ऐसे ड्रॉप करेंगे, ये इमेज उठा रहा है क्या? नहीं उठा रहा है। एक्चुअली वो जुपिटर नोटबुक में आपका आ जाएगा, राइट? ठीक है? तो अभी एक्चुअली क्योंकि वो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं इसे एक यूआरएल के फॉर्म में रहने दूंगा, ठीक है? आना तो वैसे चाहिए था, एक बार और ट्राई करते हैं इसे। आ रहा है इमेज, देखिए, आ रहा है ना? ठीक है? यस सर। ओके, अब बताइए हमने क्या ये यही सारे डेटा टाइप पढ़े हुए हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड सेट, टपल, सेट पढ़ा हुआ है, बुलियन पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिक पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। बताइए क्या इनके अलावा भी है कुछ? ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था नो अभी? सर। ठीक है? जी सर।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि भाई हमने ये देख लिया कि पाइथन में कितने तरीके के डेटा टाइप हो सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें? नो? नो सर। फाइनल, अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसका यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ये जो मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा था ना, ये मेरे वेरिएबल कहलाते हैं, और जो मैं राइट साइड में लिखता हूँ ये मेरे वैल्यूज कहलाते हैं, जिन्हें लिटरल्स बोला जाता है, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्या? लिटरल्स। और ये जो लेफ्ट साइड में होता है ये क्या कहलाता है? मेरा वेरिएबल। क्या कहलाता है हिनल? वेरिएबल कहलाता है। तो ये वेरिएबल बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, ऐसा नहीं है मन में आया बना दिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि मस्ट नॉट स्टार्ट्स विथ डिजिट। ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? जैसे 23 ABC मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने बोला इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लो कोमल, तो क्या ये रन करूंगा तो ये चलेगा? 23 ABC ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये आपका एक गलत है हमारा कोड। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। कोई डाउट इसमें ही ना? जैसे कहीं पर भी नहीं होने चाहिए, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैरी इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 स्टोर कर लो, या मैंने यहाँ पर बोल दिया फुल @नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोल दिया कोमल वर्मा, ऐसे स्टोर कर लो, तो क्या ये कोड सही है? बताइए। नो, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है मेरा? इधर @ आ रहा है और इधर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ये सब मेरे लिए एक एरर है। यस या नो बताइए भाई। ठीक है, क्लियर है? आप ये रन करेंगे तो ये क्या हो यस जाएगा? सर। एरर आ जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है इट मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस। इनके बीच में कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि फुल स्पेस नेम, यहाँ फुल और नेम के बीच में क्या रख दिया मैंने? एक वाइट स्पेस रख दिया, और इसे मैं रन करूंगा तो भी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक एरर हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है एरर? इनवैलिड सिंटैक्स। इनके बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा, इट कैन कंटेन अंडरस्कोर एट एनी पोजीशन। इसका क्या मतलब है हिनल? अंडरस्कोर कहीं से भी हो सकता है, यानी अंडरस्कोर ए नाम से मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, मैं A_B नाम से भी वेरिएबल बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर फुल अंडरस्कोर नेम नाम से भी वेरिएबल बना सकता हूँ। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? इन तीनों में कोई भी चैलेंज नहीं है। यस या नो बोलिए। इनमें से आप कुछ भी रन करेंगे तो वो आंसर प्रिंट हो जाएगा। अंडरस्कोर A भी प्रिंट हो जाएगा, A_B भी प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर फुल अंडरस्कोर नेम भी प्रिंट हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नो, इट कैन कंटेन अंडरस्कोर एट एनी पोजीशन। फाइनल, क्लियर है? यस सर। ठीक है। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पांचवा कॉन्सेप्ट कहता है कि इट कैन कंटेन डिजिट्स आफ्टर फर्स्ट इंडेक्स या आफ्टर फर्स्ट इंडेक्स या पोजीशन। मतलब क्या है इसका हिनल? बताइए, क्या मतलब निकल रहा है इसका? बताओ भाई, क्या मतलब निकल रहा है इस चीज का? हिनल बताइए। हेलो, देखो अगर नहीं कुछ आइडिया तो डिजिट्स कोई मतलब मतलब अपन सर बोलिए क्या कह रहे हैं? अल्फाबेट्स के बाद डिजिट यूज कर सकते हैं। हाँ, अल्फाबेट्स के बाद कहीं पर भी हम अंडरस्कोर, जरूरी नहीं है अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर के साथ भी मैं कुछ इस तरीके से भी मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। ठीक है, पहला नहीं होना चाहिए, राइट? पहला डिजिट नहीं होना चाहिए। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर अजय अंडर, यस। यहाँ पर अजय 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू मैंने ये वैल्यू स्टोर कर लिया, तो भी इस वाले कोड में कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। छठा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पाइथन इज केस सेंसिटिव। क्या मतलब है इसका? पाइथन इज केस सेंसिटिव का कैपिटल मतलब है लेटर्स भी यूज कर कि सकते कैपिटल हैं। अलग है और स्मॉल अलग चीज होती है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला
एड्रेस इज इक्वल्स टू नोएडा, एक मैंने स्मॉल में लिखा और एक मैंने कैपिटल में लिखा, राइट, ADDRESS, और एक मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक मैंने पूरा ही कैपिटल में कर दिया। कंफ्यूजन इसमें, ये तीनों अलग हैं, ये तीनों कोड क्या है, अलग है। अगर हम एड्रेस प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पे, नोएडा। अगर मैं एड्रेस ये वाला प्रिंट करूंगा तो मेरे पे आ जाएगा दिल्ली एंड सो ऑन इसके बाद, राइट, क्योंकि ये तीनों अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो? नो सर। कल के क्लास में मैंने आपको ये कीवर्ड्स के बारे में बताए थे, याद होगा आपको, है ना? यस सर। ये मेरे फिक्स्ड अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब पाइथन के, इनका कुछ अपना अलग मीनिंग होता है। तो सातवां कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी, कोई कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। अगर वो कीवर्ड्स है तो भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ फाइनली इज इक्वल्स टू, फाइनली इज इक्वल्स टू मैंने ये बोल दिया, तो क्या ये चल जाएगा मेरा कोड, बताओ? मुझे एरर दे देगा। एरर आ रहा है ना, देखो सिंटैक्स एरर, ठीक है। इसका मतलब क्या है हिनल, कि वेरिएबल नेम जो है वो कोई भी कीवर्ड्स नहीं हो सकता। 35 रिजर्व कीवर्ड्स है, इनमें से कोई भी नाम नहीं हो सकता। बताओ, कोई और चेक कराना है मुझे तो बताइए। नो सर। पक्का क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। हेलो, यस सर क्लियर है। इसके बाद आपका पर्टिकुलरली यहाँ पर आठवां आपका ये बनता है, ठीक है, कि ये जो आपका वेरिएबल नेम है, राइट, ये आपका पर्टिकुलरली जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो भी यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट बी एनी बिल्ट इन फंक्शंस, कोई भी बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होना चाहिए। देखो इसका एरर तो नहीं आता, लेकिन ये गलती हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक डेटा है, राइट, ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास एक ना फंक्शन है पाइथन में, उसका नाम है मैक्स। वो क्या बताता है, इस पूरे डेटा में मैक्सिमम कौन है, ये बता रहा है ना, राइट। कौन है मैक्सिमम, 342, यस या नो, बोलिए। यस अगर सर। मैं अपने वेरिएबल का नाम ऐसे बदल दूं कि मैक्स इज इक्वल्स टू मोहन, राइट, ये मैंने रन कर दिया, जबकि मैक्स नाम का एक मेरा फंक्शन है। ये कोड तो एरर नहीं आया, ये कोड तो चल गया, लेकिन ये गलती हो गई। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये मुझे एरर रिटर्न कर देगा। देखो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो इसीलिए कोई ऑलरेडी अगर पहले से बना हुआ फंक्शन है तो उसको लेफ्ट साइड में यूज नहीं करेंगे। यूज कर सकते हैं लेकिन उससे मिस्टेक हो जाएगा, उससे गड़बड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो हिनल आपको? नो? ये हमारे 8 कॉन्सेप्ट क्या है, कि बिल्ट इन फंक्शन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नेम आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पाइथन केस सेंसिटिव है, राइट, डिजिट्स पहले इंडेक्स के बाद हो सकता है, अंडरस्कोर कहीं पर भी हो सकता है, वाइट स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, और डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ये हमारे 8 कॉन्सेप्ट हैं, किसके, वेरिएबल डिक्लेरेशन के। बताइए, इनमें कुछ पूछना आपको तो? नो सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और दूसरा हमने ये देख लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स का काम है कि अपने डेटा टाइप्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम यूज ऑफ सिंबल्स, कैरेक्टर्स एंड फिक्स कीवर्ड्स, राइट। कैसे? जैसे सबसे पहले अगर मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैं यूज कर लूंगा। कैसे? a इज इक्वल्स टू ये है और b इज इक्वल्स टू यहाँ पर मान लेते हैं ये है। तो मुझे अगर ऐड करना है तो मैं फिनल सीधा बोल सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज कर लूंगा। अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं नॉर्मल ये डिवाइड यूज कर दूंगा। ये जो है ये मेरा नॉर्मल डिवीजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश वाला मेरा
नॉर्मल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है हीरर? नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन का मतलब होता है कि वो फ्लोट में आंसर देगा। कैसा आंसर देगा? फ्लोट में। कहने का मतलब अगर अगर फ्लोट 30 में। से डिवाइड कर रहे हैं तो 45 के टेबल में 45 तो आता है ना, या फिर देखिए 90 के टेबल में 45 तो आता है, ये सॉरी 45 में 90 तो आता है, 45 टू 90 राइट। लेकिन ये 2 ना दे करके क्या आंसर दे रहा है? 2.0। तो अगर आपको फ्लोर में डिवीजन में आंसर नहीं चाहिए, आपको फ्लैट वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ फ्लोर डिवीजन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये मेरा फ्लोर डिवीजन है राइट। डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना, और डबल फॉरवर्ड स्लैश में वो डेसिमल को हटा देता है। जैसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था 45 डिवाइडेड बाय 32। अब अगर मैं यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश पे रन करूंगा तो ये पहले डेसिमल में आंसर आ रहा था, और अब देखो मेरा विदाउट डेसिमल आंसर आ रहा है। यस या नो? ये है मेरा नॉर्मल डिवीजन और ये है मेरा आपका फ्लोर डिवीजन। बताइए भाई हिनल, कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। हिनल कुछ पूछेगा? इसके बाद अगर मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस डिवीजन। तो a परसेंटेज b, इसका मतलब है 32 से जब आप 45 को डिवाइड करोगे तो 13 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसे बोलते हैं a मॉड्यूलस b, और ये मेरा मॉड्यूलस डिवीजन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ पूछना है? नो इसके सर। बाद आपका आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहता है कि मान लेते हैं अगर आपको a की पावर b चाहिए, मतलब 45 की पावर 2, तो आप डबल स्टार यूज कर लो। सिंगल स्टार होता है मल्टीप्लाई के लिए, डबल स्टार होता है आपका पावर के लिए। जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 राइट, है ना? 5 5 या 25, तो ये आपको 25 आंसर दे देगा। तो a डबल स्टार का मतलब होता है आपका पर्टिकुलरली एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंशियन राइट। एक्सपोनेंशियन का मतलब आपका यहाँ पर पावर से है। बताओ इसमें कुछ पूछना है तो आपको हिनल? नो सर। इसी के साथ हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हमारा डन हो जाता है। दूसरा हमारा आता है, इसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत इजी काम है। जैसे ए और बी, यहाँ पर मुझे अगर कंपेयर करना है कि क्या ए लेस देन बी है या बी लेस देन ए है, तो ये सीधा सा कंपेयर करके बताता है, और इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है। कैसा होता है? या तो ट्रू या फिर फॉल्स। कोई डाउट इसमें? आप बताइए, क्या a लेस देन b है? इसका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, क्या आएगा? बोलिए, बोलो भाई हिनल। अरे भाई, क्या 45 लेस देन है 32 से? बताओ। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या मेरा? क्या 45 लेस देन है 32 से? बताइए हिनल, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो हिनल। आई थिंक इंटरनेट वीक हो गया, मैं एक बार देखता हूँ। हिनल, हाँ हिनल तो है ही नहीं। हिनल, आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट वीक हो गया क्या? कनेक्टिविटी लूज हो गई है? बताइए। हेलो हिनल, आवाज आ रही है? चलिए हिनल, अभी आवाज़ तो आपकी नहीं आ रही है राइट? आप ये रिकॉर्डिंग से देख लेना। अभी के लिए फ़िलहाल हम डन करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये जो हमारे ऑपरेटर्स चल रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे कंटिन्यू करेंगे। इसका जो आंसर है हमारा a लेस देन b का, ये हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि a जो है वो b से छोटा नहीं है। ठीक है, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से।